बच्चों क्लास 10th के वीडियो हमने स्टार्ट किए थे। प्रैक्टिस सेट 2.4 हमने लास्ट वीडियो में किया था और आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.5 करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2.5 के लिए आपको डेल्टा की कीमत कैसे निकालनी है एंड इक्वेशन कैसे बनाने हैं, अल्फा और बीटा का एडिशन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो ये सब सीखना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपको कृति कंप्लीट करना है एंड इक्वेशन आपको दिया हुआ है, उसको मैं सॉल्व करना बताऊंगी। इस टाइप का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे स्ट्रक्चर में आपको डालना था एंड डेल्टा की वैल्यू आपको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू आपको निगेटिव पहले पॉजिटिव 5 दिए। तो आप कभी भी देखो जब भी डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक है, पॉजिटिव हो तो हमारा आंसर होगा वो हमेशा वास्तव संख्या होगा। पॉजिटिव अगर आंसर हो तो वास्तव संख्या होगा एंड जो हमारे रूट होंगे वो भिन्न होंगे या फिर असमान होंगे, ठीक है। एंड अगर हमारा आंसर निगेटिव है, अगर निगेटिव में आंसर आता है आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर निगेटिव है तो ये संख्या अवास्तव होंगी। आप इसको अवास्तव लिख लो। अगर निगेटिव संख्या हो तो निगेटिव संख्या अवास्तव, ठीक है। और अगर आपका आंसर जीरो हो तो वो वास्तव और समान होगा। तो ऐसे करके आपको निकालना है। तो फर्स्ट जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका पॉजिटिव है तो वास्तव और असमान है और निगेटिव है तो अवास्तव है। इसी में सेकंड बोला हुआ है आपको कि एडिशन, रूट का जो एडिशन है वो 7 है, ठीक है। ये फर्स्ट था एंड सेकंड में आपको बोला है कि रूट का जो एडिशन है, ठीक है। तो एडिशन अल्फा और बीटा का एडिशन होता है। पहले समझ लो कि अल्फा और बीटा का एडिशन यहाँ पर 7 है एंड क्या बोला है कि रूट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 5 है। तो अल्फा मल्टीपल बीटा आपका 5 होगा, ठीक है। तो आपके पास एक फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का एडिशन एक्स एंड अल्फा मल्टीपल बीटा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं तो आपको ये समझना होगा एंड करना होगा। तो अल्फा बीटा का जो भी एडिशन होगा, एक्स स्क्वायर आपको एक्स स्क्वायर लगाना है माइनस अल्फा बीटा का एडिशन और सहगुणक लेना है, देन अल्फा मल्टीपल बीटा। बहुत सारे क्वेश्चन हम इसमें आगे सॉल्व करेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। देन एक्स स्क्वायर माइनस देखो अल्फा बीटा का एडिशन, अल्फा बीटा का एडिशन कितना दिया आपको 7, सॉरी यहाँ पर -7 दिया हुआ है, मैंने गलती से पॉजिटिव लिख लिया। देन -7 लेना पड़ेगा हमको। तो -7 मैं यहाँ पर माइनस ब्रैकेट करके डाल लूंगी एंड मल्टीपल एक्स प्लस अल्फा मल्टीपल बीटा। तो अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन 5 है, देन मैंने 5 ले लिया एंड एक्स स्क्वायर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव 7 मल्टीपल एक्स 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन का ऐसे इक्वेशन बना एंड इसी में आपको थर्ड दिया हुआ है। देखो मैं पहले क्वेश्चन लिख लूंगी 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है आपको एंड इसमें आपको अल्फा और बीटा का एडिशन निकालना है एंड अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो एक फार्मूला आपको यहाँ पर भी समझना होगा कि अल्फा और बीटा का एडिशन जब इक्वेशन दिया हो, इसमें ए बी सी की वैल्यू दी हो, तो अल्फा और बीटा का एडिशन कैसे होगा। तो देखो ए लिख लो आप 2, बी ए बी सी की वैल्यू पहले मैं लिख लूंगी और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्ट्रक्चर में ना हो ऐसे तो आप डाल लो। देन आपको ए बी सी की वैल्यू निकालना है। देन बी है -4 एंड सी है हमारा -3। तो ऐसे समय में आपको करना क्या है, जब आपको इक्वेशन दिया हो और अल्फा और बीटा का एडिशन निकालना हो तो अल्फा और बीटा का एडिशन का एक फार्मूला है आपके पास में। इस फार्मूले को भी आप टिक करके IMP करके लिख लो, देन एक्स स्क्वायर एंड इस फार्मूले को भी। देन अल्फा और बीटा का एडिशन होता है आपका -b/a एंड अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन होता है आपका c/a। तो b निगेटिव b/a होता है एंड c जो है, c को कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव c/a। तो निगेटिव b/a, तो -4, देखो 4 का साइन मैंने माइनस लिया, देन फार्मूले का माइनस यहाँ पर लिखा। अपॉन a की वैल्यू आपकी 2, तो माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, +4/2। तो 4/2 आपका आएगा 2, ठीक है। तो अल्फा बीटा का एडिशन आपको पूछा था एंड वो निकाला मैंने 2, ठीक है। अब अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे c/a, c की वैल्यू हमारी -3 एंड a की वैल्यू हमारी 2। तो अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन -3/2। आप लिख लो अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन जहाँ पर पूछा है -3/2 एंड अल्फा बीटा का एडिशन जहाँ पर पूछा है 2। आपको ऐसा रफ कृति भी अगर पूछी है तो ऐसे रफ साइड में करके देखना होगा, देन आपको फिलअप करना होगा।
यानी इसी के सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि विवेचक की कीमत निकाले, तो विवेचक की कीमत मतलब सिंपली बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू आपको निकालना है। इक्वेशन पहले मैं लिख लूंगी, देन हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू वन बाय वन निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें आपको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालना है, तो ए सिंपली लिख लूँ मैं, एक बी है हमारा। यहाँ पर देखो सहगुणक जो होंगे वो हमारे एबीसी की वैल्यू होंगे, पहले के क्वेश्चन में भी आपने देखे, बी सेवन एंड सी निगेटिव वन। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू हमारी आएंगी सेवन स्क्वायर माइनस फोर मल्टीपल वन मल्टीपल माइनस वन। सेवन का स्क्वायर 49 माइनस फोर वन सा फोर, 49 प्लस फोर 53। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू हमारी 53 आ गई। एंड सेकेंड क्वेश्चन इसी में दिया है आपको, सेकेंड 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देन a की वैल्यू 2, b नेगेटिव 5 एंड c 10। b स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू हमारी आएगी b का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर मल्टीपल, देखो फॉर्मूले में मैंने सिंपली डाला है, मल्टीपल a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू हमारी 10। तो पॉजिटिव संख्या हो या नेगेटिव संख्या हो, मैंने ऑलरेडी बोला है कि उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। 25 दिन आ जाएगा एंड 4 टू जा 8, 8 10 जा 80, ठीक है। देन 80 माइनस 25 कर लेंगे हम, 10 माइनस 10 5 एंड 5, बड़ी संख्या का चिन्ह दे देंगे हम नेगेटिव 55। तो नेगेटिव 55 सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है हमारा। बिल्कुल ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन करेंगे, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। क्वेश्चन चेक कर लूंगी एक बार में, हाँ, प्लस 2 अंडर रूट 2, सॉरी 2 अंडर रूट 2। ए की वैल्यू है यहाँ पर अंडर रूट 2 एंड बी की वैल्यू है हमारी 4 एंड सी की वैल्यू है 2 अंडर रूट 2। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू हमारी आएगी 4 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीपल, देखो फार्मूला में डाला, बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस माइनस 4 मल्टीपल ए की वैल्यू हमारी अंडर रूट 2 मल्टीपल है, देखो 2 अंडर रूट 2, सी की वैल्यू मैंने एज इट इज डाला। 4 का स्क्वायर हमारा 16, ठीक है। अभी थोड़ा रूट वाली संख्या ध्यान से करेंगे हम, माइनस 4 मल्टीपल, देखो अंडर रूट 2 हो जाएगा, अंडर रूट देखो यहाँ पर ये अंडर रूट 4 हो जाएगा, देन 4 का 2 बाहर निकलेगा एंड 2 मल्टीपल 2 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप इसको लिख करके भी देख सकते हो, देखो अंडर रूट 2 मल्टीपल अंडर रूट 2 मल्टीपल, देखो 2 देन 16 माइनस 4 मल्टीपल, देखो अंडर रूट 2 2 टाइम्स से बाहर निकलेगा 2 मल्टीपल 2, ये ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, आप इसको सामने भी लिख सकते हो। देन 16 माइनस 4 टू 8 टू 16, 16 माइनस 16 0 आ गई हमारी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन भी है। थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये पूछा है कि रूट जो है उसका स्वरूप कैसा दिया हुआ है आपको, तो वो लिखना है, वो रियल है या फिर नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया हुआ, अगर जीरो हमारी वैल्यू आई तो वास्तव संख्या है, अगर जीरो पॉजिटिव संख्या आई तो असमान है हमारे मूल, एंड नेगेटिव संख्या आई तो वास्तव संख्या ही नहीं है। देन थर्ड क्वेश्चन में लिख लूंगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ए है हमारा 1, बी है नेगेटिव 4 एंड सी है 4। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालना है। जब भी आपको रूट का स्वरूप ज्ञात करना हो तो आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालते हैं। देन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीपल, ए की वैल्यू 1 है एंड सी की वैल्यू 4 है। तो देखो प्लस माइनस कोई भी संख्या उसका रूट में स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मैंने बताया। 4 4 सा 16 माइनस 4 1 सा 4, 4 4 सा 16, ठीक है। 16 माइनस 16 0। तो जो हमारा रूट आए है वो जीरो है। तो जब भी आपका जीरो रूट हो तो ये संख्या वास्तव संख्या है एंड समान संख्या है। तो आपके रूट का स्वरूप है वास्तव और समान, आप लिख सकते हो यहाँ पर ऐसे, वास्तव और समान, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में ऐसे ही दिया है, मैं कर लूंगी, क्वेश्चन लिख लूंगी, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2, इक्वल टू 0 लिख लो आप या फिर नहीं भी लिखो तो चलिए। ए 2 है, देन बी नेगेटिव 7 है एंड सी 2 है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू आपको निकालना है एंड बी स्क्वायर मतलब माइनस
7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीपल ए की वैल्यू 2 है एंड सी की वैल्यू 2 है, तो 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा यहाँ पर। देखो 7 7 49, 4 2 8, 2 16 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 9 माइनस 6 3 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, 33 वैल्यू आई। एंड ये संख्या पॉजिटिव है, तो जब भी संख्या पॉजिटिव हो तो जो हमारे रूट का स्वरूप होगा वो वास्तव होगा एंड असमान होगा। कैसे करना है हमको? थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है कि एम स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9, ए की वैल्यू हमारी 1, बी की है 2, सी की है 9। बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी की वैल्यू आपकी आएंगी, देखो 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीपल ए की वैल्यू 1 है एंड सी की वैल्यू 9 है। यहाँ पर माइनस का साइन एज इट इज ले लिया, 9 4 36, देन 36 माइनस 4 हमारा 32 आ जाएगा, इसका नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो जब भी हमारा नेगेटिव संख्या हो तो ये वास्तव संख्या ही नहीं है, इस वास्तव संख्या नहीं, इसको अवास्तव आप लिख लो, ठीक है। आपको डेल्टा की वैल्यू निकालना, विवेचक की वैल्यू निकालना एंड रूट का स्वरूप पता करना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम पूछे जाते हैं, जिसको आप सॉल्व करके जिसकी आप प्रैक्टिस करो। देन क्वेश्चन नंबर 2.5 के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और बचे हुए क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।